हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आपके सब मजे में होंगे। थंबनेल देख के ही आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इधर उधर का बात ना करके सीधा स्टार्ट करते हैं। ये झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 3 घंटे और 80 मार्क्स का रहेगा। आपको 15 मिनट दिया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि ये पहला 15 मिनट आप अच्छे से यूज़ करें ताकि आपको पता चले कि किसमें क्या आएगा। मैं पुराना क्वेश्चन उठा कर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पुराना क्वेश्चन में आपका 30-32 ही क्वेश्चन था। इस बार से क्वेश्चन का नंबर जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, जैसे कि देखिए टोटल नंबर आपका 52 हो गया है। 1 से लेकर के 30 तक एमसीक्यू होगा जिसमें 1 नंबर मिलेगा। पहले 20 तो एमसीक्यू आता था। इसका 31 से 38 तक में आपका 6 प्रश्नों को उत्तर देना है, ये 2 नंबर का है। जबकि 39 से 46 तक में 6 प्रश्नों को उत्तर देना है, ये आपका 3 नंबर का है। तो पैटर्न आप देख लीजिए, उसके अनुसार ही कीजिएगा। 47 से लेकर 52 तक किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना है, ये 5 नंबर का है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये बाइलिंगुअल होने वाला है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। तो आप देख लें। ठीक है, इंग्लिश हिंदी का कोई इशू नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण है? मनुष्य, जल, सूर्यताप एवं लौह अयस्क। आपके इंग्लिश में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज? मैन, वाटर, इंसुलेशन या आयरन ओर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर ए। ठीक, नंबर 2 में दिया गया है, मानव जीवन की गुणवत्ता एवं विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों के समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? बंटवारा कैसा होना चाहिए? अमीर गरीब के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से या न्याय संगत के हिसाब से? तो देखिए ये तीनों थोड़ा ऑड लग रहा है, यही ठीक लग रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निकोबारी कबूतर किस जाति की श्रेणी में आता है? सामान्य जाति, दुर्लभ जाति, स्थानीय जाति या लुप्त जाति? तो इसका क्या हो जाएगा? ये 3 नंबर का है तो 3 का हो जाएगा सी नंबर, स्थानीय जाति, यानी ये क्या बोलते हैं, इंडेमिक स्पेसीज के नाम से जाना जाता है। चौथा नंबर में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? महानदी का हीराकुंड परियोजना के साथ, टाका का भूमिगत जल, या इल्तुतमिश का हौज खास के साथ, या गंगा का भाखड़ा नागल परियोजना के साथ? जो 4 नंबर दिया तो 4 का डी नंबर, गंगा का भाखड़ा नागल परियोजना के साथ, ये जो है ये सुमेलित नहीं है। थोड़ा इतना बड़ा ठीक है। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में आपसे पूछा गया है, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? आपका ऑप्शन है ग्रीष्म, शीत, वर्षा या उपरोक्त सभी। तो रबी फसल है तो ये किस में हो जाएगा? शीत ऋतु में। नहीं, रबी को किस ऋतु में बोया जाता है? शीत ऋतु में। किस में हो जाएगा? कोल्ड में। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, चाय किस प्रकार के कृषि का उदाहरण है? जीवन निर्वाह, प्रारंभिक, रोपण या झुम कृषि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी नंबर, यह रोपण कृषि का उदाहरण है। 7वां नंबर दिया गया है, झारखंड के गुआ और नोआमुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा, कोयला, तांबा या अभ्रक? ठीक है, तो झारखंड में क्या पाया जाता है? यहाँ पर में नोआमुंडी और में कौन सा पाया जाता है? तो लोहा अयस्क पाया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। 8वां नंबर है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? पाइपलाइन द्वारा बोला गया है तो पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का डी नंबर, क्योंकि सारा का सारा क्या है? पाइप के द्वारा ही दिया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं 9 नंबर में, हमारे देश में 22 प्रमुख भाषा को संविधान सूची में की किस अनुसूची में रखा गया? 8, 9, 7, 6। तो इसका सही हो जाएगा 8वीं सूची में रखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, 8वीं सूची में रखा गया है। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? ठीक है, एक मिनट। तो 10 नंबर में आपके पास क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/4, 1/3, 1/4, 2/3 या 3/4? तो 10 का हो जाएगा ए नंबर, 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, जो आपको रखना पड़ेगा ध्यान।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर में है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है कब हुआ था? 68 से 74, 54 से 68 या 74 से 80 या 80 से 88। तो आपका 11 का सही आंसर हो जाएगा नंबर बी 54 से 68। 1954 से लेकर के 1968 तक में हुआ था। 12 नंबर में आपसे पूछा गया है भारत राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रतिशत कितना? 5, 4, 14 या 5% से कम। ठीक है, तो इसमें हमेशा याद रखेंगे 5 से कम है। अगर ये ऑप्शन ना दिया रहेगा, ठीक है, तब आप 4 में भी मार सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा देश द्विदलीय व्यवस्था है? कहाँ पर में सिर्फ 2 दल का व्यवस्था है? आपके क्वेश्चन है भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो अमेरिका में जो है वहाँ पर में क्या है? तो सिर्फ 2 दल का व्यवस्था है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है नेपाल में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त किया गया था? यानी नेपाल का जो राजतंत्र था वो कब समाप्त होता है? 2006 में, 2008 में, 2004 में या 2005 में? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 2008 में नेपाल में राजतंत्र जो था वो आपका समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद है 15 नंबर में बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? फेडको, नेपम, बेमसेफ या कांग्रेस? तो इसका सही आंसर आपको भी पता है क्या हो जाएगा? नहीं याद है तो चलिए बता देते हैं, फेडकोर। इसके बाद हम लोग आते हैं 16 में, जिसमें पूछा गया है केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, उत्तम परिवहन व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधा का पर्याप्त उपलब्धता या उच्च प्रति व्यक्ति आय? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य आपके पास अगर रहेगा तो आप बीमारियों से क्या है कैसे टैकल करना है ये आपको पता होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 17 नंबर में, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है? नियोजित बोला गया है कृषि मजदूर, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी। देखिए इसमें तो यही आंसर हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी। चलिए 2 और ऑप्शन भी देख लेते हैं, लघु उद्योग श्रमिक नहीं और कबाड़ी वाला तो एकदम नहीं। इसके बाद हम लोग आते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में दिया गया रोजगार से अधिक अवसर उत्पन्न करने में इनमें से कौन सा उपाय किया जाता है? सिंचाई की सुविधा वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना या खाद्य प्रसंस्करण की इकाई का स्थापना? केवल 2, 1, 2, 2, 3 या 1, 2, 3? देखिए 18 नंबर है। 18 नंबर में क्या है भाई? ये होगा तो भी फायदा, ये होगा तो भी फायदा, ये होगा तो भी फायदा, अगर 3 होगा तो बहुत फायदा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी। जहाँ नहीं आएगा थोड़ा सा आप कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी भारत सरकार के और करेंसी नोट जारी करते हैं? भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करते हैं, भारत में रिजर्व बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है, देश का सभी बैंक या विश्व बैंक? तो देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचा क्या? तो 19 में हम लोग किसको मारेंगे? बी नंबर में, रिजर्व बैंक को सिर्फ ये अधिकार प्राप्त है। 20 नंबर में दिया है राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिन्हें अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिया। राम ने 1.5% प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से 8% प्रति वर्ष ब्याज के दर पर लिया। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार का कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। श्याम ने हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है, या श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज दर मिल रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का हो जाएगा सी, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वह ज़्यादा ब्याज दे रहा है। यहाँ देखिए आप 1.5% ब्याज प्रति माह है, ठीक है, 1.5% जो है वो प्रति माह है, और यहाँ पर में 8% वार्षिक है, ठीक है। अगर 1% भी रहता तो 12 महीना में 12% या 8%, आप यहीं से जोड़ लीजिए कि क्या हिसाब है, ठीक है। चलिए 21 नंबर में देखते हैं, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI कानून का पालन किया था? 5 में 2005 अक्टूबर 2005 में, अगस्त 2006 में, जनवरी 2005 में या नवंबर 2007 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005 में RTI एक्ट जो है वो पास हुआ था, अक्टूबर 2005। 22 नंबर में है, सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण या राष्ट्रीयकरण? वैश्वीकरण मतलब हो गया ग्लोबलाइजेशन, दुनिया छोटा हो रहा है, इसको बोलते हैं। निजीकरण मतलब हो गया प्राइवेटाइजेशन, तो ये तो होगा नहीं। राष्ट्रवाद कहने का मतलब हो गया नेशनलिज्म, तो हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जिसको लिबरलाइजेशन भी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ठीक है, तो 22 का कौन सा आंसर हो जाएगा? नंबर सी। इसके बाद हम लोग आते हैं 23 में, अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? जर्मनी, फ्रांसीसी, अमेरिकी या भारत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, अर्नेस्ट रेनन जो थे वो फ्रांसीसी, ठीक है, वो फ्रांस के
दार्शनिक थे। 24 नंबर में है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में, 1856 में, 1757 में या 1947 में? तो फ्रांसीसी क्रांति पूछा गया है तो ये हुआ था 1789 में, आप याद रखेंगे। कहीं भी आपको अगर डाउट लगे या किसी भी ऑप्शन में तो ज़रूर पूछना एक बार कमेंट में, मैं आंसर करने का आपको कोशिश करूंगा। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? हिटली, नेपोलियन, जुत्सुपी मेस्नी या कार्ल मार्क्स? यंग इटली बोला गया था। यंग इटली का संस्थापक कौन था? नंबर सी, जुत्सेपी मेस्नी। इसके बाद आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जनवरी 1915, अगस्त 1921, मार्च 1930 या जनवरी 1950? तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो अगर आपको याद नहीं है तो फिर से बता दे रहे, जनवरी 1915। ठीक है, जनवरी का साल का स्टार्टिंग में ही आ गए थे। 27 में दिया गया है पूना पैक्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी? तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। 28 नंबर है, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली थी? अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन फेल दे दिया है और जापान। तो किसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अफ्रीका में। इसमें 90% इनके जो जानवर थे वो सारे के सारे मारे गए थे। 29 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जर्मनी? कौन सा मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो सही हो जाएगा नंबर सी, ब्रिटेन। इसके बाद हम लोग आते हैं आपका 30 नंबर में, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? न्यूटन, केपलर, जेहार्स ग्रिब्स या राफेल के द्वारा? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। ठीक है, जेहार्स ग्रिब्स के द्वारा ये बनाया गया था। तो ये था आपका एमसीक्यू के बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है, किसी 6 का आपको आंसर देना है। उदारवाद का क्या अर्थ है? गिरमिटिया मजदूर कौन थे? बहुउद्देशीय नदी परियोजना से होने वाली कोई 2 हानियाँ लिखिए। खनिज क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? नारीवाद आंदोलन से क्या समझते हो? मैं सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप आंसर खुद से कर लेना। साक्षरता दर को परिभाषित कीजिए। विश्व व्यापार संगठन किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, जिनको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है वो इंग्लिश में दे सकते हैं। 6 प्रश्नों को उत्तर देना है। आपका शब्द होगा 150। आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? भारत में लौह अयस्क किन्हीं 3 वितरण क्षेत्रों का नाम बताइए। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर उदाहरण सहित बताइए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किन्हीं 2 चुनौतियों की चर्चा करिए। बहुदलीय व्यवस्था को हम लोग संक्षेप में लिखने को कहा गया है। इसके बाद आते हैं 45 और 46 में, ऋण की किन्हीं 3 शर्तों। उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ता किस प्रकार मदद करता है? ये हो गया। इसके बाद यहाँ से शुरू हो गया लॉन्ग, जिसमें आपको 4 शब्दों 4 ठो का आंसर देना है, लेकिन 250 शब्दों में देना है। बौद्ध संस्कृति भारत में राष्ट्रवाद का विकास में क्या मदद किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती एवं रेशमी कपड़ा की नियमित आपूर्ति के लिए क्या किया? राजनीतिक दलों को सुधार के उपाय का चर्चा कीजिए। सत्ता की साझेदारी का विभिन्न रूप दीजिए। कहीं कहीं पे आपका और में ऑप्शन दिया गया है, जो एक तरह से देखा जाए तो ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में किस राज्य में आर्थिक विकास में योगदान रहा? ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। भारत में पाए जाने वाली मृदा का वर्गीकरण, उनका वर्णन करें। मानचित्र में प्रदर्शित बिंदु के सामने नाम उचित स्थान पर लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर, लौह अयस्क खदान बेलाडिया, भांगड़ा नागल बांध, सूती वस्त्र उद्योग सूरत और आपका बंदरगाह विशाखापत्तनम को दिखाना है। ये रहा आपका मानचित्र, यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट करना है। इस तरह का ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। ठीक है, अब बस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें, ताकि पता चल जाए कि इन क्वेश्चन जो है आपका 1.5 घंटा का नहीं आ रहा है और 20 या 30 क्वेश्चन नहीं आ रहा, टोटल 52 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आपको प्रिपरेशन का लेवल जो है अपना हाई करना पड़ेगा। एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। जो आपका दिया गया एनसीईआरटी नहीं, उसको जेसीईआरटी कहा जाएगा, जैक के द्वारा दिया गया, लेकिन एनसीईआरटी वो दोनों के दोनों एक ही है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, आपका आ जाएगा। और ये जो दे रहे हैं इसको देख लीजिए, टाइप यही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।